अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप सबके दस्तरख़्वान आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी मंथली ग्रॉसरी। मेरे हस्बैंड की पे जो है वो 10 को आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गई थी। 10 की बजाय 13 को आई थी। तो सब वो हाउसवाइफ्स जिनके हस्बैंड की पे इस तरह से लेट हो जाती है, वो समझ सकती हैं कि ये जो 2-3 दिन होते हैं वो कितने टफ़ गुजरते हैं। क्योंकि हमारे जैसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स ने अपना एस्टिमेट ही उतने टाइम का लगा कर रखा होता है कि चलो जी पे आएगी और ये आने वाली है, हमने ये करना है, हमने ये करना है और हमने ये करना है। तो इसी तरह हमारे भी जो 2-3 दिन थे वो थोड़े टफ़ गुज़रे, बिकॉज़ लोगों का तो मंथ के एंड थोड़ा होता होगा इस तरह का, लेकिन हमारा मंथ का स्टार्ट जो है वो थोड़ा टफ़ गुज़रता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की पे फर्स्ट में नहीं आती है, मेरे हस्बैंड को जो पे है वो 10 को मिलती है। तो अक्सर 10 से लेट हो जाती है, कभी कभार है कि वो 10 से जल्दी दे दें, लेकिन जो है उनको 10 तारीख को ही उनकी तनख्वाह जो है वो मिलती है और देन फिर जो है हम लोग अपना राशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की जो है पे आ गई है और मैंने अपना जो है मंथली ग्रोसरी मंगवा ली है। अपनी ग्रोसरी में मैंने क्या क्या मंगवाया है वो सब मैं आप लोग के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि ये 2 घी के पैकेट है। अच्छा, मेरे घर में जो है मैं ग्रोसरी 2 दफ़ा मंगवाती हूँ। मेरे हस्बैंड की पे 2 टुकड़ों में आती है, यानी कि उनको 10 को पे मिलती है, उसके बाद उनको 25 को, जिसको ख़र्चा कहते हैं, उस तरह से उनको पे मिलती है। तो हाफ़ पे उनकी 10 को मिल जाती है, हाफ़ उनको 15 को मिल जाती है। तो मैं आधी ग्रोसरी का जो सामान है वो 25 को जब मिलती है तब मंगवा लेती हूँ और हाफ़ जो है वो मैं 10 को मंगवा लेती हूँ। तो कुछ जो सामान है वो 25 को आता है, वरना ज़्यादातर सामान जो है वो 10 को जब पैसे मिलते हैं तब भी मंगवा लेती हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने 2 घी के पैकेट मंगवाए हैं, शैम्पू मंगवाए हैं, उसके अलावा जो है मैंने भलियाँ मंगवाई हैं। आलू भलियाँ अक्सर आप लोग के घरों में बनती होंगी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए भलियाँ मंगवाई हैं। उसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं कि सफ़ेद चने हैं, और ये मैं एक दफ़ा में ही इतनी नहीं पकाऊंगी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये मैं 2 दफ़ा करके पकाऊंगी। ये आधा किलो जो है वो चीज़ें हैं। उसके अलावा ये मैंने अंडे मंगवाए हैं। अंडे हमारे घर गर्मियों में इतने कोई यूज़ नहीं करता, ना मेरी बेटी शौक़ से खाती है और ना ही मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से खाते हैं। मेरी बेटी को बॉयल एग पसंद है और दूसरा जो है वो फ्राई नहीं खाती। तो मुझे सुबह होता है कि चाय का कप हो, पराठा हो, साथ में अंडे का ऑमलेट हो, तो मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। उसके अलावा चीनी है, चीनी भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, चाय वगैरह में ही यूज़ होती है, या कभी कभार जो है मीठा बन जाए शरबत तो उसमें यूज़ हो जाती है। मैं बच्चों को फीडर में भी चीनी डाल कर नहीं देती हूँ। उसके अलावा चने की दाल है, काले मसूर की जो है काले चने जो हैं वो हैं, और साबुत चने की दाल है। उसके अलावा नहाने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है। और इस दफ़ा मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप जो है रॉयल लेदर से लेके आइएगा, लेकिन वो नहीं मिला और मेरे हस्बैंड डेटॉल ले आए, और मैं उनको बोल रही थी कि आप ये वाला क्यों लेके आए हैं, तो वो कहते चलो कोई नहीं, अब जो आना था वो आ गया। उसके अलावा ये मूंग मसूर की दाल है, और इसके अलावा जो आपने देखा कि माश की दाल है, और माश की दाल भी जैसे कि आपने देखा वो आधा किलो है, और आधा किलो दाल जो है वो हमने नहीं पकानी, इसको भी मैं 2 दफ़ा करके पकाऊंगी। एक दफ़ा पका लूँगी और एक दफ़ा जो है मिक्स दालें जो मेरी बच जाती हैं वो सब मैं मिक्स करके उसमें चिकन डाल के उसका हलीम बना लेती हूँ। ये 2 किलो चावल हैं। चावल मेरे घर बहुत ज़्यादा पकते हैं, ये आधा किलो करके 4 दफ़ा जो है वो चावल पक जाएंगे। तो ये चावल हो गए, उसके बाद ये मार्चें हो गई। अब सब लोग कहेंगे आपने तो ये शॉपरों में सामान है, आपने जी ये शॉप से सामान मंगवाया है या जो भी है। जी कि बिल्कुल जी, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हम तो जी सामान जो है वो ऐसे ही मंगवा लेते हैं, शॉप से ही सामान मंगवा लेते हैं और हम इसी को यूज़ करते हैं। और पैकेटों में बंद सामान में और इस सामान में जो है कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मेरा रिमेनिंग बचा हुआ सामान, जो कि ये पिछले सौदे में से बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लें कि मसर है, तो ये मसर भी चावलों के साथ ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड खाते हैं, वैसे नहीं खाते चावल। जब जब मसर पकते हैं तब तक चावल जो है वो लाजमी पकते हैं। उसके बाद ये गुड़ है, मैं अक्सर चाय में यूज़ कर लेती हूँ, और खाने वगैरह के बाद भी जो है वो खाना निज़ाम के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा ये बची हुई कुछ मिर्चें हैं, उसके अलावा ये नमक है। तो इस तरह जो सौदा मेरे पास बचा पड़ा हुआ था वो सौदा जो है वो मैंने नहीं मंगवाया। और
ये देखेंगे ये जिस तरह के चने की दाल पड़ी है, लेकिन चने की दाल हमारे घर ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को शामियाँ बहुत पसंद है, तो फिर शामियाँ बननी होती हैं। फिर उसके अलावा चने की दाल का सालन बन जाता है। और मुझे चने की दाल साबुत जो बासमती चावल है ना उसमें डाल के हरी मिर्चों ओनली हरी मिर्चों नमक और चाइनीज़ नमक डाल के वो चावल कभी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मुझे वो भी पसंद है, तो मैं अक्सर चने की दाल चावलों में भी डाल लेती होती हूँ। तो ये चाइनीज़ नमक है, उसके अलावा जो है बाकी सारे सौदे जो हैं वो बचे हुए हैं। अब इन सबको हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। मैक्रोनी है और ये देखेंगे बाकी कुछ जिस तरह मैंने आपको बताया था दालें बच जाती हैं। ये चाट मसाला है, ये सूजी है बच्चों को देने के लिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मूंग मसूर की दाल जो है वो बची पड़ी हुई है, तो मैं थोड़ी सी मंगवाती हूँ मूंग मसूर की दाल, वो भी जो है चावलों के साथ अच्छी लगती है, वैसे भी बन जाती है। तो ये हल्दी है और काली मिर्चों का पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनको निकालते हैं। तो मेरा तो आपको पता है कि जगह उतनी सी है, तो मैंने इस बॉक्स में सामान रखा होता है सारा, और इस बॉक्स में मैं जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ सामान। ये काली मिर्चें वगैरह और ये बाकी स्पाइसेस वगैरह के पैकेट जो है ना, ये सब बचे हुए हैं। मैक्रोनी वगैरह भी ये तो मैं रिसेंटली लेके आई थी बाज़ार से, खुली मार्केट खुली ये मैक्रोनी जो है ना वो मैं लेके आई थी। तो ये सब जो सामान है अभी इन सबको ऑर्गेनाइज़ करके जो है हम रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो इस डिब्बे में से निकाल लूँगी और डब्बे को साफ़ वगैरह करके तो इसमें हम जो है ना अपना सामान जल्दी जल्दी से रखते हैं। और उसके बाद जो कुछ सामान है जो अभी मैंने बॉक्सेस में डालना है उसको हम बाहर ही रहने देंगे, और बाकी का जो सामान है ना वो हम फिर जो है इस डब्बे के अंदर हम जल्दी जल्दी से अपना रख लेंगे। एक घी का पैकेट और एक घी का पैकेट, माचिसें और शैम्पू और सर्फ़ मैं आगे आपको दिखाती हूँ। शैम्पू इस दफ़ा जो सर्फ़ है ना वो मैंने खुला मंगवाया, वरना आगे ना मैं 50-50 वाले पैकेट मंगवा लेती होती हूँ। तो एक दफ़ा जब मैं मशीन लगाऊँ तो वो 50 का जो सर्फ़ है ना वो यूज़ हो जाता है। अच्छा, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो हैं, आप लोग देखते हैं कि हम इतने में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने जितने में रखा हम इतने में ही खुश हैं। वो दिन जो हैं अल्लाह पाक ज़रूर दिखाएगा कि जब हम इतने का हिसाब नहीं रखेंगे, इन सब से बड़ी चीज़ें होंगी। और लेकिन अभी तो हमें इसी में अपना घर जो है वो अपना पूरा मन जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने आप लोग को बताया है, जैसे कि मैं आप लोग को आज सारी डिटेल बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है और मैं उसमें अपना किस तरह से जो है वो गुजारा करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है वो 25,000 है, और उनका जो बोनस वगैरह लगाकर और ओवर टाइम वगैरह लगाकर उनकी सैलरी जो है ना वो 28 तक, और कभी किसी मंथ जो है ना वो 30,000 तक जो है ना वो पहुंच जाती है। तो ये इस दफ़ा मैंने साथ में मैं आपको बता रही हूँ, ब्लीच मेरे कपड़ों में मस्ट यूज़ होती है, बेडशीट वगैरह धोते वक्त मैं यूज़ करती ही करती हूँ। और दूसरा जो है वो सर्फ़ मैंने इस दफ़ा खुला मंगवाया, देखें कि अब ये किस तरह का रिज़ल्ट देता है। तो इसको भी हम साइड पर रखते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, तो मेरे हस्बैंड की सैलरी इस दफ़ा 28,000 रुपया बनी थी, ठीक है। तो इसमें से तकरीबन ये 3600 रुपये का सामान आया है, नहीं 3600 जो था वो हमारा पिछले सौदे का था जो हमने दे दिया। मैं आगे आपको अपना कार्ड दिखाती हूँ शॉप वाले का, ठीक है। तो मैं आपको वो आगे अपना कार्ड दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो उसमें इस तरह से है कि 28,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी, उसमें से 9,000 सीधा सीधा जो है वो हमारे घर का रेंट चला जाता है। साथ में आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इस बॉक्स के अंदर अपनी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। तो उसमें से 9,000 हमारा सीधा सीधा रेंट चला जाता है, 3 to 4,000 5,000 तक हमारे घर का बिल आ जाता है। उसके बाद बच्चों का दूध 6,000 का, ठीक है। तो इतने में तो मेरे हस्बैंड की यकीनन आप सोच रहे होंगे पैसे पूरे हो गए। तकरीबन मेरे हस्बैंड का डेली का खर्चा खुद का भी वो 200 रुपीज़ लेकर जाते हैं, तो इतने में मेरे हस्बैंड की सैलरी ख़त्म हो जाती है। और पीछे से जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं काम करती हूँ, मैं कपड़े स्टिचिंग करने का काम करती हूँ, तो डेली का जो निज़ाम है वो फिर उसमें मैनेज होता रहता है। सब्ज़ी आ गई या अगर सालन वगैरह बनाना है या कोई आया गया देखना है, ठीक है, तो तकरीबन 10 से 12,000 के करीब जो अमाउंट है, कभी 8 कभी 10 कभी 12 कभी 5, इतना कभी जो है वो मेरा सिलाई का बन जाता है। यू नो कि वेदर पे भी डिपेंड करता है कि किस वेदर में आपके पास स्टिचिंग का सामान कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से भी जो है ना फिर कभी स्टिचिंग ज़्यादा आ जाती है, कभी नहीं आती। तो जितना आता है उसमें भी हम अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा करते हैं। कभी बच्चों की मेडिसिन हो जाती है, कभी कभी बीमार हो जाता है, वो सब बस अल्लाह पाक जो है वो हर घर का निज़ाम चलाई जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग के सपोर्ट से जैसे ही मेरा चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज़ हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आप मेरी मेहनत से, आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हैं वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और बस अब मेरा वॉच टाइम रह गया है। इंशाल्लाह ये मेरी सारी जर्नी जो है वो आप लोग के साथ है और मैं टाइम बाय टाइम आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ये मैंने तमाम जो मसाले थे वो मैंने एक शॉपर में रख दिए हैं और बाकी जो मोटा मोटा सामान था वो मैंने एक साइड पे रख के बॉक्स जो था वो अपना रख दिया है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं इस टोकरी में रखती हूँ जो कि मुझे बार बार चाहिए होती हैं और डेली यूज़ में होती हैं। तो यहाँ आप लोग देखें कि मैंने मसाले अपने फिल करके रख लिए थे इसके अंदर। और ये मेरा मसालों वाला डिब्बा है और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो इस टोकरी में जो है ना वो पड़ी होती हैं। तो हम अब इस टोकरी की सफाई करेंगे और जो जो चीज़ें इसमें मुझे डेली यूज़ की रखनी होती हैं मैं अपनी वो चीज़ें यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताई थी कि मैं जो है वो कपड़े भी स्टिचिंग करती हूँ। ये बच्चों का साबूदाना है और यहाँ पे सूजी है और अंडे हैं। ये सब चीज़ें मैं इस बास्केट में रखूँगी क्योंकि सूजी और साबूदाना ये सब चीज़ें जो हैं वो डेली बेस पे यूज़ होने वाली हैं। उसके अलावा मैं आप लोग के साथ अपना बाज़ार का शॉपिंग हॉल जो है वो मैंने शेयर किया था। तो वहाँ पे ऐसे मैं आलू मटर और आलू प्याज और अदरक लहसुन मिर्ची वगैरह मैं वहाँ से ले आई थी। तो इस दफ़ा मैं एक दफ़ा में कोशिश करती हूँ कि सामान जितना भी है वो इस तरह का मिर्ची अदरक लहसुन वगैरह 2-3 दिन की सब्ज़ी जो है वो मैं इकट्ठा ले हूँ, वरना गली में जो आदमी आता है वो मैं उससे ले लेती हूँ। तो इस तरह से सामान जो है मैनेज हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने, आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ मुझे मेरी इस मसले का, परेशानी का हल बताएँ कि बच्चों की मोबाइल जो है वो देखने की आदत को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि किस तरह से बच्चों के मोबाइल देखने की आदत को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं।